जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि इस समय मैं आप लोगों के लिए एक मैंने सीरीज चला रखी है, वीनस का अन्य ग्रहों के साथ कंजक्शन यानी कि युति। वीनस हमें अन्य ग्रहों के साथ रहकर कैसा लाभ देता है। तो वीनस के शत्रु आप समझते हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये वीनस के शत्रु हैं और साथ में गुरु भी। लेकिन ये शत्रु होते हुए भी हमें ये कैसा लाभ देते हैं और हम इनको कैसे अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। क्योंकि शत्रु और मित्र बनाना जैसे जीवन में हमारा अपना एक निर्णय रहता है, वैसे ही ग्रहों के साथ भी, ग्रह भी हम जैसे ही हैं। और आज मैं आपके लिए सबसे बढ़िया एक कंजक्शन ला रही हूँ शुक्र के साथ। बहुत सारे उसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, उस कंजक्शन के बारे में। जो लोग ज्योतिष कम जानते हैं वो उस ग्रह को बहुत ही नेगेटिव रूप से लेते हैं। वो कंजक्शन है शुक्र के साथ मंगल का। एक्चुअली जब भी कुंडली में लोग शुक्र मंगल एक साथ देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये तो बेहद खराब है। जबकि आप कोई भी कुंडली उठाकर देखिए, आप अगर सिंह लग्न की कुंडली उठाकर देखिए, सिंह लग्न में अगर शुक्र मंगल की युति बनती है तो आपको पता है ये कितना बड़ा अपने आप में राजयोग है। ज्योतिष का सबसे बड़ा राजयोग, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। ये जो यहाँ पर मंगल बनता है नवम भाव का स्वामी और शुक्र बनता है दसम भाव का स्वामी, तो क्या अब आप इस राजयोग को कैसे देखेंगे? नेगेटिव कहेंगे क्या? नहीं ना। तो कोई भी ग्रहों को समझने से पहले हमें उसका स्थान, उसने किस जगह की लॉर्डशिप ली है वो देखना पड़ेगा। इसका कंजक्शन कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली उठाई और देखा और कुछ भी बोल दिया। दूसरा, जो हमारे कुंडली में हमें चीजें मिली रहती हैं वो हमारी अपब्रिंगिंग पर भी बहुत सारा वर्क करती है। यानी कि हमारा जिस घर में जन्म होता है वो घर भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, हमें सिखाने में, हमें अच्छी जो चीजें हैं ना उनको बताने में, हमारे संस्कारों को डेवलप करने में। हमारा सेकंड हाउस, तो सबसे पहले इन सब चीजों को सोचने से पहले अपने सेकंड हाउस को भी हमें चेक करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। आज मैं आपको शुक्र के साथ मंगल कैसा होता है ये आपको बताऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा कंजक्शन है शुक्र और मंगल। शुक्र अभी तक आप समझ गए होंगे शुक्र क्या है। शुक्र नम्रता है, शुक्र विनम्रता है, शुक्र सौम्यता है, शुक्र आकर्षण है, शुक्र लग्जीरियस है, प्रेम है, भोग है, विलासिता है और ऐश्वर्य है। अब हम इसमें से क्या चीज चुनते हैं? शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट आपको बहुत हाइट दे देता है, शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट आपको बहुत डाउन कर देता है। अब हमारे हाथ में है ना, हम अपने शुक्र को कैसे एक्टिवेट करें। सेम ऐसे ही अब अगर शुक्र प्रेम है, प्रेम भी शुक्र है। अब शुक्र प्रेम किससे करेगा? मंगल एक पुरुष ग्रह है, शुक्र एक स्त्री ग्रह है, इसलिए इसको नेगेटिव रूप में लोग देखते हैं। स्त्री और पुरुष का जो समागम है वो मंगल और शुक्र के कारण देखते हैं कुंडली में। अगर शुक्र मंगल का कंजक्शन है तो लोग आसानी से इस बात को कह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल अपने आप में ऊर्जा है, रक्त है। अब रक्त, किसी नई चीज का निर्माण, अगर एक जीव का निर्माण होता है तो वो रक्त से होता है। निर्माण कौन करता है? निर्माण की ताकत जो है शुक्र में है, क्योंकि शुक्र वीर्य का विकारक है। और जब वो रक्त में जाकर मिलता है तो एक इंसान, एक जीव का जन्म होता है जिसे रक्त से ही सारा चीजें होती हैं। इसलिए शुक्र और मंगल को इस तरह से देखा जाता है। अब अगर मैं इसकी ये बात करूं कि हमारा जो मंगल है ना वो देह भी है। अब हम जब किसी का मंगल 10th हाउस में देखते हैं तो क्या कहता है? ये आर्मी ऑफिसर बनेगा, ये खेल में बहुत अच्छा करेगा, ये जिम में ज्वाइन कर ले,
ये जिम में ट्रेनर अच्छा बन सकता है, ये अपना जिम खोल सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा और चीजें भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन मंगल हमारा छोटे भाई का भी कारक है। अगर आपके छोटा भाई अपने जीवन में संतुष्ट है, सुखी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मंगल ठीक है। आप बहुत ज्यादा देखो, भाई तो आपसे ईर्ष्या कर सकता है, वो उसका अपना, क्योंकि जो बुध है, बुध बहन और बुआ ये लोग होते हैं, अगर वो करता है तो वो अपना बुध जो है वो खराब करता है। लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह का भाव नहीं है अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने मंगल को आपने सही अलाइन किया हुआ है। अब मंगल खूबसूरती भी है। कौन सी खूबसूरती? मंगल देह की खूबसूरती। अब आप कहेंगे ये तो शुक्र है। नहीं, उस देह को सजाने का काम शुक्र का है, लेकिन देह को अच्छा बनाने का काम मंगल का है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, तो यकीन जानिए आपका मंगल बहुत अच्छा है। बॉडी पर आलस ना होना, हर काम को तत्परता से करना। और साथ में जो लोग अपने फिजिक पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि किस चीज पर, अपने बॉडी, अपने शारीरिक चीजों पर, जिसको हम कह सकते हैं कि जो लोग जिम इत्यादि ज्यादा जाते हैं, फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, उनका मंगल हमेशा अच्छा रहता है। अच्छा, जिनका नेगेटिव मंगल है, कैसे पहचाना है ये मंगल नेगेटिव वर्क कर रहा है? पता है क्या है? ऐसे लोग बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या क्यों होती है? अंदर से हमारा रक्त बढ़ता है ना, नेगेटिव होते जाता है, तो उससे ईर्ष्या का होना स्वाभाविक है। और इसके अलावा अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि मंगल अगर देह है तो शुक्र के साथ होके वो प्रेम में बदलता है। प्रेम कैसा? वही प्रेम, मित्रता, जो प्रेम दुर्योधन और कर्ण के बीच था, जो प्रेम भरत और राम के बीच में था, मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ। झगड़े, बिना बात के झगड़े, दुर्योधन और उसके अपने अन्य भाइयों के साथ, चचेरे भाइयों के साथ, ये खराब मंगल की निशानी है। बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं माने, अंत में क्या हुआ? परिणाम युद्ध हुआ। तो ये आज भी हम लोग इस चीज को अपने जीवन में देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मंगल को ठीक करने की बहुत सारे रेमेडीज हैं, और मैं बहुत बार बताती भी हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ठीक नहीं है, मंगल का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में मंगल जो रूल करता है फर्स्ट हाउस और एर्थ हाउस। एर्थ हाउस हमारा रहस्य है, फर्स्ट हाउस हम स्वयं है। तो हमारे मंगल अगर सही नहीं है तो बिना बात के कर्ज जिंदगी भर नहीं उतरते। आपने किसी को देखा है, सुना है ना, इन्होंने कर्ज के मारे आत्महत्या कर ली। तो ये वही लोग होते हैं जो मंगल को नेगेटिव लेकर चलते हैं। अपने सुखों के लिए कर्ज ले लेना खराब मंगल की निशानी है। अच्छा मंगल, आप मंगल के लिए कर्ज लेके बिजनेस करेंगे, ये पॉजिटिव मंगल है, क्योंकि बिजनेस जो है ना वो बिना कर्ज लिए होता नहीं है। लेकिन आप किसी से कर्ज लेकर घी पी रहे हैं तो ये खराब मंगल की निशानी है। तो चेक कीजिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में कि आपके मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने 9 अवतारों में आपको ये बताया था ना कि मंगल किसके अवतार हैं। अब वर्तमान में मंगल में हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप अपने मंगल को ठीक रखते हैं। आप महीने में एक बार सुंदर कांड का पाठ पढ़ते हैं तो आप मंगल को ठीक रखते हैं। खुद पढ़िए, खुद कोशिश कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, तो आपका मंगल ठीक रहेगा। खराब मंगल में आपको रक्त विकार बढ़ना, हाई बीपी की परेशानी खराब मंगल की निशानी है। और अगर मंगल और शुक्र नेगेटिव हो गया ना, शुक्र और मंगल एक साथ हो गया और ये नेगेटिव रिजल्ट देने लगा, तो आपके पेट के हिस्से को ये डैमेज करने लग जाता है, किडनी में इफेक्ट डालने लग जाते हैं। मंगल बहुत ज्यादा तीखा खाने को भी आगे बढ़ाता है। जो लोग ऊपर से
लाल मिर्च पाउडर डालकर खाते हैं, बहुत ही तीखा खाना खाते हैं। एक चटनी आपको याद है, मोमो वाली चटनी, बहुत तीखी चटनी होती है। बहुत सारे लोग उस चटनी को पसंद करते हैं और उसको बिल्कुल ना रेड बना लेते हैं खाने वाली चीज को। पता है क्या है ये? खराब मंगल की निशानी है। आप जितना फास्ट फूड का सेवन करते हैं ना, वो आपके मंगल को खराब करता है, इस बात का पता है आपको? वो आपके शुक्र को भी खराब करता है। शुक्र मंगल है और आपका भोजन इस तरह का है, तो आप ये सोचिए अपनी किडनी को खराब करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी किडनी खराब हो जाएगी अगर आपका खान पान ठीक नहीं है। शुक्र मंगल आपकी कुंडली में है और आपका खान पान रूटीन में नहीं है, तो निश्चित मानिए बहुत जल्दी आपके जीवन में रोग आने लग जाएंगे। आपके बच्चे की जन्म कुंडली में है मंगल, तो आप उसको फास्ट फूड देना बंद कर दीजिए, उसको ट्रेडिशनल फूड खिलाइए। आप सोचेंगे कि ट्रेडिशनल तो केतु है। हाँ, ट्रेडिशनल तो केतु है, लेकिन मंगल क्या है? ऊर्जा कौन दे रहा बॉडी में? फास्ट फूड आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ाएगा, वो बॉडी के ब्लड को जमा के आपकी चीजों को खत्म कर देगा। चेक कीजिए उनको जिनकी कुंडली में शुक्र मंगल लेकर बैठे हैं। आप कोशिश कीजिए, आप 45 डेज इस तरह के भोजन को अवॉइड कीजिए और एक अच्छा भोजन, भोजन की बात कल मैंने आपको बताई ना, शुक्र अपने आप में एक बहुत अच्छा लग्जरियस भोजन है जिसमें एक बैलेंस डाइट हो। जो अभी मैंने क्या कहा, मंगल क्या है? मंगल हमारी फिजिकल बॉडी है। अब आप कहेंगे कि आप जिम जाते हैं, जिमिंग करते हैं, आप अपने बॉडी पर वर्कआउट करते हैं, लेकिन उसके बाद उस बॉडी पे क्या वर्कआउट करके आप फास्ट फूड डालेंगे तो आपकी बॉडी कैसी होगी? अच्छी होगी? नहीं ना। अब मंगल मैंने आपको बताया ना, रक्त का कारक है। अगर आप उसके बाद मट्ठा पीते हैं तो वो आपके ब्लड को कूल करेगा। आप डेली मट्ठा पीजिए, देखिए मैं लिख कर देती हूँ आपको, बीपी की शिकायत खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र भी सफेद चीज का कारक है और चंद्रमा लिक्विड का कारक है और मंगल रक्त का कारक है। अब इस रक्त को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? मट्ठा कर रही है। दूध की बात नहीं कर रही हूं मैं, दूध नहीं, मैं मट्ठा की बात कर रही हूँ। तो आपको पता है खाने पीने की चीजें भी ना हमारे ग्रहों को ऐसे आकर्षित करती हैं। आप थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज कर दें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें और अपने ग्रहों को थोड़ा सा बैलेंस करें, खाने पीने की चीजों को थोड़ा सा फोकस करें। अब दादी नानी वाला खाना खाएं, ग्रह बहुत जल्दी आपके बैलेंस होने ठीक हो जाएंगे। हमारी दादी नानी ने कभी चाउमीन और मैगी देखी तक नहीं थी, सोची तक नहीं थी, तो अब हम उस चीज को ला रहे हैं, अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपने विदेशी भोजन को शामिल करके, क्योंकि हमारे खेतों में मैगी और चाउमीन ये सब नहीं होता है, हमारी प्रकृति ने हमें ये सब नहीं दिया है। तो जो प्रकृति ने दिया है अगर आप उसको लेते हैं तो आप अपने मंगल को, अपने शुक्र को बैलेंस करते हैं। इसीलिए जो बड़े संत महापुरुष लोग हैं, ये सबसे पहले पता है क्या बदलते हैं अपने जीवन में? ये खान पान को चेंज करते हैं। खान पान को चेंज करते ही हम क्या क्या ग्रह बैलेंस कर ले रहे हैं, देखिए। मैंने सूर्य में भी आपको बताया ना, हम सूर्य को बैलेंस कर रहे हैं, हम मंगल को बैलेंस कर रहे हैं, हम चंद्रमा को बैलेंस कर रहे हैं, हम शुक्र को बैलेंस कर रहे हैं। अभी तक मैंने 4 ग्रहों की बात आपको बताई है। ये 4 ग्रह, अगर टोटल 9 में से 4 ग्रह मात्र हमारी छोटी सी चीज बताई है मैंने, इन चीजों से अगर ठीक हो जाए तो रिलेशन कितने बढ़िया हो जाएंगे। कल मैंने आपको शुक्र और चंद्रमा में बताया ना, सास बहू का एक रिलेशन बताया, उसमें भी यही सारी चीजें शामिल थी। वो रेमेडी जो करेगा, अगर किसी के सामान्य रूप में भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो ये रिलेशन ठीक हो जाएंगे, है ना। तो अब आपने क्या करना है, अपने बच्चों की जन्म कुंडली, सबसे पहले मैं बच्चों की जन्म कुंडली इसलिए कहती हूँ
अगर आपका बच्चा लिखते समय हड़बड़ी कर रहा है, शुक्र मंगल साथ में है, लिखते समय उसमें धैर्य नहीं है, ऊपर की लाइनों को गायब कर देता है, मात्राओं की गलती कर देता है, तो उसका मंगल चेक कीजिए। क्यों है मंगल ऐसा यहाँ पर को? क्योंकि मंगल क्या है ना, धैर्य नहीं है मंगल के अंदर। खराब मंगल होगा तो उसको लगेगा, एक कहावत है ना हमारे उसमें, तब तक हूं तब तक मारूं, यानी कि मैं अभी खाऊं और अभी सब चीज कर जाऊं, ये मंगल की निशानी है, लेकिन ये अच्छे मंगल की निशानी नहीं है। अब शुक्र और मंगल आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो वो कब देता है? अगर आपका शुक्र मंगल छठे में, आठवें में और 12वें में है, तो अलर्ट हो जाइए थोड़ा सा। आपके बच्चे की जन्म कुंडली में ये शुक्र मंगल छठे, आठवें और 12वें में है, चेक कीजिए। ये मंगल बहुत छोटेपन से बच्चों को, अगर ये छठे, आठवें, 12वें में है, तो गलत एक्टिविटीज की तरफ डाल देता है। इसीलिए अगर आपके बच्चे के जन्म कुंडली में शुक्र मंगल की स्थिति बनी है, तो आप अपने बच्चे पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसके खान पान पर, उसकी पढ़ाई पर, उसकी मित्रता पर। अगर ये आप कर लेते हैं तो बड़े होकर आपको वो सब दिक्कतें नहीं होंगी। ये नेगेटिव रिजल्ट भी उन्हीं लोगों के लिए है, कई सारे लोग, सुना होगा ना, छेड़छाड़, ये वो सारी चीजें करते हैं। नेगेटिव शुक्र मंगल है, ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा आपने क्या करा कि उसको नेगेटिव में डाइवर्ट कर दिया है। आपने शुक्र को भी नेगेटिव कर दिया, आपने मंगल को भी नेगेटिव कर दिया। अब आप इसको पॉजिटिव करते हैं तो यही आपको राजयोग बना देता है। बहुत बड़ा राजयोग है शुक्र मंगल का। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र मंगल है, लग्जेरियस लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र सौंदर्य है और मंगल देह है, तो खूबसूरती शुक्र मंगल है। मिल जाए अगर दोनों एक साथ, तो ऐसा व्यक्ति किसी के सामने खड़ा हो जाए तो ये सामने वाले को मोह लेता है। एक बार इस व्यक्ति को, इसका रंग कैसा ही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, शुक्र मंगल है तो ऐसे व्यक्ति को एक बार लोग थोड़ी देर तक देखते अवश्य हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनकी कुंडलियों में ये है शुक्र मंगल, वो तो नेगेटिव नहीं हुए। ये तो आप उनके लिए भी बोल सकते हैं। दो लोग एक साथ शुक्र मंगल लेकर पैदा हुए हैं, एक व्यक्ति ने मार्गदर्शन दिया, दुनिया को रास्ता दिया, बताया जीवन क्या है, और एक व्यक्ति गलत कार्यों के रहते हुए जेल में चला गया। क्यों? क्योंकि उसने ऊर्जा के स्तर को खराब कर दिया, इसलिए वो ऐसा हुआ। और जिसने दुनिया को मार्ग दिखाया, उसने अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ा लिया, इसलिए ऐसा हुआ। तो चुनाव करने का तो हमारे अंदर ही है ना। अब जब हम अपने संतान को बताते हैं, संतान हमारी आती है 10 साल तक, मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि हर एक व्यक्ति को इतने ग्रहों तो कम से कम पढ़ने आ जाने चाहिए। अब आपकी संतान में अगर ये योग है तो आप उसको संस्कारों में, समाज में, हमारे समाज के प्रति क्या दायित्व है, ये भूल गए हम बच्चे को बताना। हम बच्चे को एक ही चीज बताते हैं, ये केन कुछ भी कर लो, बस धन आना चाहिए, धन है तो सब कुछ है। शुक्र धन भी है, वेल्थ है शुक्र अपने आप में, लेकिन अगर आपने अपने मंगल को सही रखा है ना, तो धन स्वाभाविक रूप से आएगा, अगर आपने मंगल खराब नहीं किया। इसीलिए जो मंगल की संज्ञा दी है ना हनुमान जी को, इसीलिए दी है, बलशाली हैं वो, बली हैं। और अगर हमारा बल सकारात्मक रूप से लगता है तो हमें अपने जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। तो आज आप सभी लोगों से मैं कहूंगी कि मैं हर बार आप लोगों को कुछ ना कुछ बता रही हूँ। कल, आज जैसे मैं शुक्र मंगल लाई थी ना, कल आप लोगों के लिए मैं एक कंजक्शन लेकर आ रही हूँ, बहुत ही रोमांचक कंजक्शन है। जैसे शुक्र मंगल है ना, वैसे ही उसके लिए भी लोग बात करते हैं, पर अगर ये देने पे आ जाए तो आपको ये राजा बना देता है, लेने पर आ जाए तो आपको ये जेल भेज देता है। किस कंजक्शन की बात कर रही हूँ? शुक्र राहु की। बेहद खूबसूरत कंजक्शन है भाई, बहुत अच्छा।
बहुत बड़े बड़े लोगों के उसमें शुक्र राहु है, लेकिन उन्होंने उसको कैसे ठीक किया है ये मैं कल बताऊंगी। आज आप अपने जन्म कुंडली में देखिए और मुझे कमेंट में लिखिए, आपके जन्म कुंडली में अगर शुक्र और मंगल ट्राइन में भी है। सबसे पहले आपका लग्न क्या है, एक चीज ट्राइन मैंने आपको बता रखा है 159, यानी कि शुक्र से एक घर आगे और पीछे मंगल, शुक्र से 5 घर आगे, 9 घर आगे, 7 घर आगे मंगल या शुक्र, इसको ट्राइन बोलते हैं। अगर ऐसा है तो ये कंजक्शन आपके उसमें भी वर्क कर रहा है। अगर आपके बच्चे के उसमें है तो ये वहां भी काम कर रहा है। बहुत सचेत होना है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं। बड़ों के लिए ऐसे नहीं, मुझे पता है मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा, वैसे आपको भी पता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। शुक्र मंगल है तो थोड़ा सा आप सोशल मीडिया में सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी फीमेल को कमेंट करेंगे तो वही, क्योंकि शुक्र क्या है, स्त्री है, और आपने क्या करा, उत्तेजना से उसे कोई कमेंट कर दिया तो वही कमेंट आपका जीना हलाल कर देगा। आप जी नहीं सकता, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, वही इश्यूज हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। ये शुक्र मंगल है। अगर आप बड़े हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप भाषा पे क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। वाणी, शुक्र क्या है, सेकंड हाउस, शुक्र वाणी भी है। शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा। अगर कहें आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शुक्र और मंगल आ रहा होगा तो यही आपको नेगेटिव रूप में भी रिजल्ट दे सकता है, पॉजिटिव में भी दे सकता है। नेगेटिव क्या है, आप लिखने से पहले अगर किसी फीमेल को आप सोशल मीडिया में कोई चीज लिख रहे हैं, खास तौर पर फीमेल की बात कर रही हूं मैं, अगर आप मेल पर्सन है, बहुत सोच समझ के अपने कमेंट्स को लिखिएगा, क्योंकि मंगल झगड़ा भी है। झगड़ा किससे होगा, स्त्री के कारण झगड़ा हो जाएगा। सावधान रहिए इसलिए, अगर ये युति आपके पास है। मैंने अभी 3 ग्रहों की युति बतानी आपको स्टार्ट नहीं करी तो वो और मजेदार है। पता है, धीरे धीरे अगर आप इसको सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जन्म कुंडली अगर मेरे पास है तो मैं अपनी सब चीज देख सकता हूँ। इतना खूबसूरत है कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा है। आप शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन को कभी नेगेटिव मत मानिए। कई कुंडलियों में ये राजयोग का निर्माण करता है, जिनमें ये लग्न, पंचम, नवम, दसम, 4, 7, 10 के लॉर्ड होते हैं। तो वहां पर ये बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंगल जो मारक है वो कन्या लग्न में है, इसलिए वहां पर इसके रिजल्ट थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं। पर ये सेनापति है तो बहुत ज्यादा, सेनापति भी सभी को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसका काम है देश की रक्षा करना। और हमारा जो पूरा जन्म है ना, ये एक देश है, इसकी रक्षा का जिम्मा मंगल को सौंपा गया है, हमारी रक्षा का जिम्मा मंगल को दिया है। अब हम जब सेनापति की ही बात नहीं मानेंगे तो वो नेगेटिव हमें सजा तो देगा ही देगा ना। इसलिए सुनिए आपका मंगल आपसे क्या कहता है, ग्रहों को समझिए अपने लग्न के साथ। तो कल मैं एक नई कॉम्बिनेशन शुक्र राहु के बारे में आपको बताऊंगी। फिर मिलती हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे रहस्य मैं इसमें लेकर आते रहती हूँ और आपको बताते रहती हूँ। साथ में कुछ नहीं लिखता है तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।